नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज भी फिर से लेकर राजस्थान की स्थापत्य कला और प्रमुख स्मारक जो है उससे संबंधित क्वेश्चन लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दुर्ग से संबंधित है। दोस्तों, आज तक पिछले की जो एग्जाम आयोजित हुई हैं उन सभी में अगर आप देखें तो दुर्ग से संबंधित क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे क्वेश्चनों का संग्रह लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, देर ना करते हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चील्ह का टीला निम्न में से किस दुर्ग का उपनाम है? इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसे दोस्तों चील्ह का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि उपनाम है। और कौन से दुर्ग का उपनाम है जिसे हम चील्ह का टीला भी कहते हैं? तो दोस्तों वह कौन है? जयगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों, इस दुर्ग का नाम यानी जयगढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग का नाम किसके? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह जो है उनके नाम पर जयगढ़ रखा गया। उससे पहले इस दुर्ग का नाम क्या था? चील्ह का टीला था। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक कंगूरों और बुर्जों के कारण किसने एस्ट्रेजन दुर्ग के समान बताया? कि इनमें से कौन सा दुर्ग यानी कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, इनमें से कौन व्यक्ति ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा कि सुदृढ़ प्राचीरों और कलात्मक कंगूरों और बुर्जों के कारण इनको एस्ट्रेजन दुर्ग कहा जाता है? तो वह कहने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के पिता, राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण एक व्यक्ति जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के संबंध में, कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में कहा कि सुदृढ़ प्राचीर, बुर्ज और कंगूरों के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना है वो कौन से दुर्ग से? एस्ट्रोजन दुर्ग से की जाती है। ठीक है, चलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है? कि इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जिसके संबंध में, इनमें से कोई एक दुर्ग ऐसा है जिसके संबंध में कहा जाता है कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं, लेकिन इसमें से एक दुर्ग ऐसा है जो क्या है? बख्तरबंद है। क्या है? बख्तरबंद। वह दुर्ग दोस्तों कौन है? रणथंभौर का दुर्ग है। किसके? कौन है? रणथंभौर का दुर्ग। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में किसने कहा कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद दुर्ग है? ये बात निम्न में से किसके द्वारा कही गई है? तो ये बात दोस्तों अबुल फजल ने कही है। किसने कही है? अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा कि राजपूताना के अन्य दुर्ग सभी नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग क्या है? लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप अधिक से अधिक ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शिला देवी मंदिर किस दुर्ग में देखे जाते हैं? मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर, शिला देवी मंदिर निम्न में से किस दुर्ग में देखे जा सकते हैं? तो ये सभी दोस्तों कहाँ हैं? ये सभी आमेर के दुर्ग में है। आमेर का दुर्ग कहाँ? आमेर यानी जयपुर से पहले कौन था? आमेर के नीचे एक सुंदर तालाब है जिसे क्या कहते हैं? जिसे मावठा झील कहते हैं। इस झील के पास दोस्तों दिलाराम केसरी स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। राजा मानसिंह प्रथम ने बंगाल से शिला देवी की प्रतिमा को लाकर यही प्रस्थापित कराया था। बाद में राजा मानसिंह द्वितीय ने इसे वर्तमान मंदिर का रूप दे दिया। राजा मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में रानी कनकावती ने, किसने? रानी कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैंने यही बताया, मावठा झील एक सुंदर तालाब है। दूसरा, किनकी पत्नी थी? मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में उनकी रानी, किनकी? मानसिंह की रानी कनकावती ने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या रखा गया? जगत शिरोमणि मंदिर रखा गया।
इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की काले पत्थर की वही मूर्ति स्थित है जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई उसकी पूजा किया करती थी। किसमें? जगत शिरोमणि मंदिर में। ठीक है, तो मैंने शिला देवी की मंदिर के बारे में, जगत शिरोमणि मंदिर का इतिहास और माउठा झील। माउठा झील एक सुंदर तालाब, जगत शिरोमणि कनकावती के द्वारा बनवाया गया एक मंदिर, काले पत्थर की कृष्ण जी की मूर्ति जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। और मैंने यहाँ आपको शिला देवी मंदिर के बारे में बताया है कि राजा मानसिंह प्रथम जो है वो बंगाल से शिला देवी की प्रतिमा को लाकर यहाँ आमेर में स्थापित किया था। तो माउठा झील, जगत शिरोमणि मंदिर और शिला देवी का मंदिर आमेर के दुर्ग में स्थित है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग सूप छाजले की आकृति में दिखता है? कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो सूप छाजले की आकृति में दिखाई देता है? तो वह कौन सा है? दौसा दुर्ग है। दोस्तों, ये दुर्ग देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी की पहाड़ी पर स्थित एक दुर्ग है जिसे हम दौसा का दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण दोस्तों बड़गुजरों ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? बड़े गुजरों ने करवाया था। लेकिन इस दुर्ग में अधिकांश भवनों का निर्माण कछवा शासकों ने करवाया था। इसमें बने हुए भवन जो है उनका निर्माण किसने करवाया था? कछवा शासकों ने। दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने। देवगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग? दौसा दुर्ग किसकी आकृति में? सूप छाजले की आकृति में दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से राजस्थान जीके के क्वेश्चन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अधिक से अधिक एजुकेशन ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन है, जयमल फत्ता की मूर्तियां हेरंब गणपति मंदिर तथा अनूप महल किस दुर्ग में स्थित है? जयमल फत्ता की मूर्तियां, ठीक है, हेरंब गणपति गणेश जी का मंदिर और अनूप महल निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? तो कौन से दुर्ग में? जूनागढ़। जूनागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ स्थित है? बीकानेर में। और इन्हें कहा जाता है जमीन का जेवर। क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। कि निम्न में से कौन से दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं? तो वह कौन सा है? जूनागढ़। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। जयमल फत्ता की मूर्तियां लगी है, हेरम गणपति गणेश जी का मंदिर है और अनूप महल यहाँ पर दोस्तों बना हुआ है। अन्य जानकारी की दोस्तों बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किले के मूल संस्थापक जो है कौन थे? राय सिंह। राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है। चित्तौड़ के साके में वीरगति को पाने वाले कौन? जयमल और फत्ता की हाथी पर सवार जो मूर्तियां हैं वो भी कौन से दुर्ग में लगी हैं? जूनागढ़ दुर्ग में। और दोस्तों इसी दुर्ग में 35 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन से दुर्ग में 35 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां स्थित है तो वो कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का दुर्ग। साथ अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपुताना के समस्त रजवाड़ों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया? प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से कौन से दुर्ग में के संबंध में यह बताया कि रजवाड़ों का सबसे अच्छा दुर्ग है? तो वह कौन सा है? बीकानेर का दुर्ग। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने बीकानेर नहीं, बूंदी का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बूंदी का जो दुर्ग है, इस बूंदी के दुर्ग को इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? रजवाड़े का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा है। कि समस्त रजवाड़े में बूंदी का कौन सा? एक तारागढ़ का दुर्ग तो दोस्तों अजमेर में है और एक तारागढ़ कहाँ स्थित है? बूंदी वाला। तो तारागढ़ जो बूंदी में स्थित है ये रजवाड़े का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। ये बात इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने बताई है। ठीक है, ये सबसे श्रेष्ठ है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इनका निर्माण भूतों प्रेतों के द्वारा हुआ है? कि इनमें से बूंदी जो दुर्ग है उनमें बने हुए महलों के संदर्भ में ये बात किसने लिखी कि यह दुर्ग जो है, इन दुर्गों का जो निर्माण है वो भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है? ये बात रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा कही गई। किनके द्वारा? प्रख्यात ब्रिटिशकार, ये रुडयार्ड जो साहित्यकार थे, ब्रिटिश साहित्यकार थे, रुडयार्ड किपलिंग जो है, उनकी एक पुस्तक थी जिनका नाम था जंगल बुक। क्या नाम है? जंगल बुक में लिखा था कि बूंदी के दुर्ग का निर्माण जो है और उसमें बने जो भवन हैं वास्तव में उनका निर्माण इंसानों ने नहीं, भूत प्रेतों के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? भूत प्रेतों के द्वारा किया गया। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकते हैं जंगल बुक के लेखक कौन है? कौन साहित्यकार है? तो रुडयार्ड किपलिंग है। ये ब्रिटिश साहित्यकार है। कैसे साहित्यकार है? ये दोस्तों ब्रिटिश से साहित्यकार है रुडयार्ड किपलिंग। अगला क्वेश्चन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, ये दुर्ग कहाँ स्थित है?
तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों यह दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। क्या हुआ दोस्तों कि 1305 ईस्वी में, कब? 1305 ईस्वी में सिवाना दुर्ग बाड़मेर, सिवाना दुर्ग बाड़मेर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तब यहाँ का शासक कौन था? तब यहाँ सिवाना के दुर्ग में शासक था सातल देव। कौन था? सातल देव। सातल देव जो कानड़ देव का भतीजा। इस युद्ध में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को असफलता मिल गई। कौन से युद्ध में? यही 1305 में जो सिवाना का युद्ध हुआ था, सिवाना दुर्ग को विजित करने के लिए। इसमें सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है वो हार गई। लेकिन क्या हुआ? 1310 ईस्वी में पुनः दोबारा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। किस दुर्ग पर? सिवाना के दुर्ग पर, और उस दुर्ग को विजय कर लिया, मतलब उसे फतेह कर लिया, प्राप्त कर लिया। उसके बाद में सिवाना के दुर्ग का नाम बदल दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसका नाम क्या रख दिया? खैराबादे दुर्ग। क्या रख दिया? खैराबादे दुर्ग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिवाना दुर्ग का नाम परिवर्तित करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। सिवाना के दुर्ग का अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम किया? क्या नाम किया? खैराबाद दुर्ग किया। सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? कि इनमें से कौन सा दुर्ग ऐसा है जहां सूफी संत कौन? मलिक शाह की दरगाह बनी है और अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है? तो वह कौन सा दुर्ग है? स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी जो है दोस्तों ये जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जालोर में। जालोर में स्थित स्वर्णगिरी के दुर्ग में वहां सूफी संत मलिक शाह और अलाउद्दीन खिलजी की क्या बनी है? मस्जिद बनी है। दोस्तों यह जो यहाँ पर ये जो दरगाह है ना, ये सूफी संत मलिक शाह की दरगाह है, ये हिंदू मुस्लिम समन्वय का एक प्रतीक है। क्या कहा जाता है? इसे हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक माना जाता है। सूफी संत मलिक शाह की दरगाह जो स्वर्णगिरी जालोर में स्थित है, और वहां पर एक मस्जिद है जिसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का जिब्राल्टर निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ अजमेर। मैंने दोनों दिए तारागढ़, एक तो बूंदी में स्थित है और दूसरा कहाँ है? अजमेर में है। तो ये तारागढ़ अजमेर जो है इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी अभेद्यता के कारण। किसके कारण? इसकी अभेद्यता से प्रभावित होकर किसने? इतिहासकार विशप हेबर ने। किसने? इतिहासकार विशप जो हेबर हैं उन्होंने किस दुर्ग को? तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर की उपमा दी है। ठीक है, तो इस बात का आप निश्चित ध्यान रखें। पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को पूर्व का जिब्राल्टर किसने कहा? विशप हेबर ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये अभेद्य दुर्ग था। अभेद्यता के कारण, इसकी अभेद्यता से प्रभावित होकर विशप हेबर ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर को पूर्व के जिब्राल्टर दुर्ग की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है, किस एक दुर्ग में भंवराथल और मंदाकिनी कुंड स्थित है? तो वह कौन सा है? वह अचलगढ़ दुर्ग है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा जो है, कौन? महमूद बेगड़ा, जब अचलेश्वर मंदिर को तथा अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करके वापस लौट रहा था, तब देवीय प्रकोप से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। किसने? मधुमक्खियों का दल था, उसने उस पर आक्रमण कर दिया, टूट पड़ा। इसके कारण उसका नाम क्या रखा गया? भंवराथले रखा गया। क्या हुआ दोस्तों कि गुजरात का शासक था कौन? महमूद बेगड़ा। उसने क्या किया था? उसने अचलेश्वर मंदिर और उसके आसपास अन्य जो देवी देवताओं के मंदिर थे उनको वो खंडित कर वापस लौट रहा था, उनको तोड़कर वापस से लौट रहा था। तब वहां पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। उसके बाद में उसका नाम क्या रख दिया गया? भंवराथल। तो इसी दुर्ग में भंवराथल का और मंदाकिनी कुंड स्थित है। तो वो कौन से दुर्ग में है? अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कुंवर पृथ्वीराज की छत्री। कुंवर पृथ्वीराज दोस्तों इसे कहा जाता है उड़वा राजकुमार। क्या कहा जाता है? उड़वा राजकुमार। कि निम्न में से किसे उड़वा राजकुमार भी कहा जाता है? तो कुंवर पृथ्वीराज को उड़वा राजकुमार कहा जाता है। छत्री निम्न में से कौन से दुर्ग में बनी है? तो कौन से दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज यानी उड़वा राजकुमार की छत्री बनी हुई है। ठीक है, कुंभलगढ़ जो है वहां पर उनकी छत्री बनी है, जिसे उड़वा राजकुमार के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, क्यों उड़वा राजकुमार, क्यों? इसकी तेज धावक क्षमता के कारण, यानी कहने का अर्थ ये कि ये बहुत तेज ही दौड़ता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी निम्न में से किस दुर्ग को कहा जाता है? तो उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी किसको? भटनेर का दुर्ग है, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित भटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का रक्षा प्रहरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिनभद्र सूरी भंडार निम्न में से किस दुर्ग में है? तो जिनभद्र सूरी भंडार है ये सोनारगढ़ के दुर्ग में स्थित है, जो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है। सोनारगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, और जिनभद्र सूरी का भंडार वहां पर स्थित है। ठीक है, ये उसका तहखाना जो है सोनारगढ़ के दुर्ग के तहखाना है, उसमें जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार बना हुआ है, जिसमें हजारों साल पुरानी हाथों से लिखी हुई पांडुलिपियां सुरक्षित है। पांडु लिपियां जो है वो यहां पर क्या है? सुरक्षित है जिनभद्र सूरी भंडार में। और जिनभद्र सूरी भंडार कहां है? सोनारगढ़ जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है? तो वह कहां स्थित है? तो दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की छतरी स्थित है। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता कौन? हमीरदेव चौहान के पिता का नाम था जयसिंह ने 32 वर्षों के शासनकाल की याद में 32 सालों के शासनकाल की याद में रणथंभौर के दुर्ग में उसने कितने खंभों की छतरियों का निर्माण करवाया था? 32 खंभों की छतरियों का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार और उस्सा मस्जिद निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो प्राचीन विजय स्तंभ, एक तो वो विजय स्तंभ है जो चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है, एक लोधी मीनार और उस्सा मस्जिद है, ये बयाना भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बयाना भरतपुर। बयाना जो दुर्ग है जो भरतपुर में स्थित है, वहां पर उस्सा मस्जिद, लोधी मीनार और प्राचीन विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, ये मंदिर दोस्तों लाल पत्थरों से बने हुए हैं, जो हिंदू स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण अपन इसको कह सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार से क्वेश्चनों को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी आगामी एग्जाम की तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिल सके। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था? कौन? मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक थे कौन? बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया था? तो किसको हराया था? राजा माने मौर्य को। मेवाड़ के गुहिल वंशीय संस्थापक राजा बप्पल ने राजा मान मौर्य को दोस्तों कब हराया था? 734 ईस्वी में हराकर कौन सा दुर्ग जीत लिया था? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग ही जीत लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं, इनमें से कौन सा है जो युग्म गलत है? दोस्तों देखिए, वन बने दुर्ग को वन दुर्ग, वन में बने दुर्गों को वन दुर्ग कहते हैं, मरुस्थल में बने दुर्गों को धानबंद दुर्ग कहते हैं, जल से घिरे हुए दुर्गों को पारित दुर्ग कहते हैं। ये कौन सी बात है? नहीं दोस्तों, जल से घिरे हुए दुर्गों को हम ओदक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ओदकी दुर्ग। अब अपनी बात ये गलत साबित हो गई, हमें असत्य कथन छांटना था और ये मिल गया। जल से घिरे हुए दुर्गों को हम पारित दुर्ग नहीं कहते, क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं। वन से घिरे जो है या वन में बने हुए जो दुर्ग हैं उनको अपन वन दुर्ग कहते हैं, मरुस्थल में बने हुए दुर्गों को धानवन दुर्ग कहते हैं, और जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। बाकी सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन सी कथन जो है वो क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि राजपूताना में कोई छोटा राज्य ऐसा नहीं जहां की थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई गांव मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो? ये कथन निम्न में से कौन से इतिहासकार का है? यानी इसमें से कोई एक ऐसा इतिहासकार है जिसने ये कहा कि राजपूताना में कोई छोटा राज्य ऐसा नहीं है जहां की थर्मोपल्ली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई ऐसा गांव जहां पर लियोनिस जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ हो। यह बात किसने कही दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान इतिहासकार के जो पिताजी उनको कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने इनके संबंध में ऐसी बातें कही है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में लाखोटा की बारी देखी जाती है? तो वह कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग में एक तो देखिए लाखोटा की बारी है, हरमानियों का बाड़ा है, ये सभी कौन से दुर्ग में देखी जाती हैं? चित्तौड़ के दुर्ग में देखी जाती हैं। किस दुर्ग के झरोखे में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसके झरोखे में बैठकर जहांगीर
जहांगीर क्या करता था, न्याय करता था। तो वह कौन सा दुर्ग है, तो मैगजीन दुर्ग के झरोखे में बैठता था कौन, जहांगीर, और क्या करता था, न्याय करता था। मुगल सम्राट जहांगीर 1613 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कौन, अमर सिंह, कौन थे, प्रताप के पुत्र अमर सिंह को हराने के बाद 3 वर्षों तक शरणार्थी की तरह रहा। ठीक है, जहांगीर इस किले के कौन से, मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है, इस दुर्ग के झरोखे में बैठकर क्या करता था, न्याय करता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, राजपूताने के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, कि राजपूताने का वह कौन सा शासक है जिसे स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, तो वह कौन है, महाराणा कुंभा। कुंभा जो है उनको स्थापत्य कला का जनक कहते हैं क्योंकि कुंभा ने के शासन काल में बहुत से दुर्ग उन्होंने बनाए हैं, और दुर्गों का स्वर्ण काल भी कहते हैं क्योंकि कुंभा ने अपने शासन काल में बहुत से दुर्ग बनाई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि दुर्गों का स्वर्ण जो काल है वो राणा कुंभा का काल ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है, इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है, तो वह कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है। चित्तौड़ के दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान दिखती है। ये दुर्ग क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। चित्तौड़ का दुर्ग है, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़ का दुर्ग, जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस दुर्ग में अकबर का दौलत खाना, मतलब दौलत खाना का अर्थ क्या है, सैन्य विभाग, कौन सा विभाग है, सैन्य विभाग, तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी शस्त्रागार के रूप में काम में लिया करती थी, वह दुर्ग कौन सा है, मैगजीन दुर्ग, जो कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। याद रखना, मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला भी कहते हैं, अकबर का किला। निम्न में से किस दुर्ग को कहा जाता है, तो मैगजीन दुर्ग को अकबर का किला भी कहा जाता है क्योंकि इस दुर्ग का निर्माण 1570 से लेकर 1572 ईस्वी के मध्य किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। और अकबर इस दुर्ग में अपने सैन्य विभाग चलाता था, इसलिए इसे अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को अधिक से शेयर करें। साथ ही मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको एक क्वेश्चन कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका कैसा है। दोस्तों चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।